नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस बुलेटिन में आपको सियासत और आपके सरोकार से जुड़ी हर बड़ी खबर दिखाएंगे। सबसे पहले बात भारत जोड़ो यात्रा की करेंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि आखिर पार्टी के अंदर ही खींचतान क्यों शुरू हो गई है। इसके साथ ही महाकौशल में संघ की सक्रियता के मायने भी आपको बताएंगे। तो वहीं गुजरात में मध्य प्रदेश के नेता कितने कारगर होंगे, इसका भी विश्लेषण करेंगे। जबकि छत्तीसगढ़ में सोशल वॉर के लिए किसकी क्या तैयारी है, यह भी बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। खबर तो यह है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर गुटबाजी का साया मंडराने लगा है। आलम यह है कि पार्टी के ही नेता एक दूसरे की टांग खींचने में लग गए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कहीं एकजुटता की मुहिम में दूरियां और न बढ़ जाएं। क्यों और कैसे, इस रिपोर्ट में आप देखिए। राहुल की यात्रा में दिख रही खींचतान, नेता क्यों बदलवा रहे हैं रूट प्लान। पार्टी के दिग्गज नेता भले ही हिदायत दे रहे हो, लेकिन गुटबाजी का साया ऐसा है कि कांग्रेस से जाने को तैयार नहीं। आलम यह है कि दिग्विजय सिंह की चेतावनी भी काम नहीं आ रही है। नेता एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं ताकि अगले का कद न बढ़ जाए। बताया जा रहा है कि नेताओं में राहुल को अपने इलाके में ले जाने की होड़ मची है। निर्धारित कार्यक्रमों को बदलवाने पर जोर है। धार्मिक कार्यक्रमों में राहुल गांधी को ले जाने पर जोर है। एक दूसरे के कार्यक्रमों में बदलाव करवाया जा रहा है ताकि राहुल की नजर में अगले का कद न बढ़ जाए। हालांकि ये सब पर्दे के पीछे से ही हो रहा है, लेकिन सियासी गलियारे में ये चर्चा सरेआम हो रही है। देखिए, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरह से अपार जन समर्थन मिल रहा है, पूरे मध्य प्रदेश में नेता कार्यकर्ता यहाँ तक कि आम जन भी राहुल गांधी जी को अपने बीच में चाहते हैं। इसलिए कई ऐसे नेता हैं जो विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजन अपने अपने क्षेत्रों में रखना चाहते हैं, लेकिन यात्रा का पूर्व निर्धारित रूट है, उसमें ज्यादा रद्दोबदल की संभावना नहीं है। इसलिए चाहकर भी वो चीजें नहीं हो पा रही हैं। यात्रा अपने रूट के अनुसार चलेगी और तमाम नेता यात्रा में शामिल होंगे। देखिए, जो लोग कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी को यात्रा के दौरान अपने क्षेत्र में बुलाना चाहते हैं, आप मेरा यकीन मानिएगा, ये वही लोग हैं जिन्होंने दिग्विजय सिंह जी की तरह कांग्रेस पार्टी का बंटाधार करने की कसम खाई हुई है, जिनकी कहीं ना कहीं कांग्रेस से जो अपेक्षाएं रही होंगी वो पूर्ण नहीं हुई होंगी। और आज मुझे लगता है कि उन्होंने पूर्णतः कसम खा ली है कि किसी तरीके से राहुल गांधी को ले आए और उस क्षेत्र में कांग्रेस का जनाधार पूरी तरीके से खत्म कर दें। दरअसल इस खींचतान की शुरुआत तब हुई जब यात्रा की तारीख में बदलाव हुआ। जैसे ही नया रूट प्लान बनने लगा, नेताओं में होड़ सी लग गई। हर कोई राहुल को अपने कार्यक्रम में ले जाकर अपनी राजनीति चमकाना चाहता है। अगर इस पर विराम नहीं लगा तो यात्रा की सफलता पर भी ग्रहण लग सकता है। अब सवाल है कि आखिर इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। नेताओं की खींचतान सरेआम है, पर्दे के पीछे का खेल सबको पता चल रहा है। ऐसे में एकजुटता की जगह दूरियां न बढ़ जाए। गुटबाजी का असर यात्रा पर पड़ सकता है। भीड़ कम हुई तो विपक्ष को मौका मिल सकता है। इसीलिए पार्टी के दिग्गज गुटबाजी को बढ़ावा देने को लेकर चेता रहे हैं। देखिए, जो रूट है वो आपको जो है श्रीनगर तक जाना है, तो उस रास्ते में जो भी रूट बेस्ट रूट होता है, क्योंकि जैसे हमने देखा गुजरात में भी नहीं जा रहा है जबकि वो चुनाव है, तो मध्य प्रदेश का जो इलाका उसमें आ रहा है तो उसी में वो जा सकते हैं। अब लेकिन उसमें आप यदि कहीं से भी घुमाएंगे तो यात्रा लंबी हो जाएगी। फिर जो उन्होंने निर्धारित किया हुआ है कार्यक्रम के इतने किलोमीटर चलना है, इतने दिन में पहुंचना है, तो वो संभव नहीं हो सकता। जो भी प्रोग्राम जब बन रहा होता है, दिग्विजय सिंह जी तो मध्य प्रदेश के प्रभारी थे, नेताओं को पहले से जब रूट प्लान हो रहा था उसी वक्त उनको ये जो है सजेशन देना चाहिए कि साहब ये यात्रा को और लंबा किया जाए। वो राजस्थान में घुसाना है तो मुरैना होके ले जाए। बहुत सारे रूट है, यदि राजस्थान में जाना है। कहा जा रहा है कि प्रदेश के नेताओं ने यात्रा की खूब तैयारी की है। कोई पहले से एक्सरसाइज कर खुद को दौड़ के लिए तैयार कर रहा है, तो कोई नए जूते लेकर दौड़ लगाने की तैयारी में है, तो कोई अपने गढ़ में ताकत दिखाकर राहुल का ध्यान
खींचना चाहता है। खुले तौर पर भले ही कोई इसकी तस्दीक ना करे, लेकिन अपना कद बढ़ाने की चिंता शायद हर किसी को है। बहरहाल राहुल की यात्रा बुरहानपुर से यात्रा एंट्री करेगी, उसके बाद खंडवा, फिर खरगोन, इंदौर, उज्जैन होते हुए ये यात्रा आगर मालवा पहुंचेगी। प्रदेश में 23 नवंबर को यात्रा की एंट्री होगी, 5 दिसंबर को खत्म हो जाएगी। 13 दिन की यात्रा में 26 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। इस यात्रा के जरिए पार्टी 2023 की तैयारियों को धार देना चाहती है, लेकिन जिस तरह से नेताओं में एक दूसरे को पीछे छोड़ने की रेस सी लगी है, वो पार्टी की एकजुटता के लिए ठीक संकेत नहीं है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हर कांग्रेस नेता चाहता है कि ये यात्रा उसके विधानसभा क्षेत्र में भी आए, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में उसे सियासी फायदा मिल सके। इसी को लेकर खींचतान भी चल रही है, मगर दिग्विजय सिंह लगातार नेताओं में समन्वय बनाने का काम भी कर रहे हैं। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस यात्रा में एक साथ ही लोग उमड़ जाते हैं या फिर जो प्रोटोकॉल बनाया गया है, यानी कि हर दिन एक क्षेत्र से एक यात्रा आएगी, उसी तरह से क्रम चलता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज स्टेट भोपाल। अब इसमें खबर तो यह है कि यात्रा के बहाने कांग्रेस एकजुटता दिखाना चाहती है, नेताओं को एक साथ लाना चाहती है। 2018 में एकजुटता से जीत मिली थी, लेकिन खींचतान से गुटबाजी बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। गुजरात चुनाव में मध्य प्रदेश के नेताओं ने भी कमान संभाल रखी है। कुछ इलाकों में तो प्रदेश के नेताओं की डिमांड भी हो रही है। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह, इस रिपोर्ट में आप देखिए। मध्य प्रदेश के नेताओं की बढ़ी मांग, गुजरात चुनाव में आएंगे काम। मध्य प्रदेश में चुनाव भले ही 2023 में होने वाले हैं, लेकिन प्रदेश के नेता अभी से अपना दम दिखा रहे हैं। पड़ोसी राज्य गुजरात में चुनाव हो रहा है, लिहाजा प्रदेश के नेता वहां भी खूब सक्रिय हैं। सीएम शिवराज कच्छ में 4 सभाओं को संबोधित कर चुके हैं। आगे भी इनकी कई जगहों पर प्रचार के कार्यक्रम तय हैं। इसी तरह नरोत्तम मिश्रा को बनासकांठा की 9 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह शिवराज सरकार के सभी मंत्रियों को भी जिम्मा दिया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी ने प्रदेश के 90 नेताओं को गुजरात में उतारा है। ये सभी नेता गुजरात से लगे जिलों के रहने वाले हैं। इनमें पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और पूर्व संगठन मंत्री हैं। बात करें कांग्रेस की तो उमंग सिंघार, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ भी गुजरात में प्रचार करेंगे। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को तो स्टार प्रचारक भी बनाया गया है। बीजेपी चाहती है कि ये केंद्र प्रकार गुजरात में जीते, क्योंकि वो मोदी का राज्य है। लेकिन उनके इतने नेता कार्यकर्ता जा रहे हैं, इनके जाने का दुष्प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता जा रहे हैं, खुद के राज्यों में उनकी स्थिति बड़ी बिगड़ी हुई है। तो जब वो वहां जाएंगे तो भाजपा को नुकसान ज्यादा होने वाला, फायदा कम हुआ। इसलिए बीजेपी के नेता जा रहे हैं, अवश्य जाए, खूब जाए, उसका दुष्परिणाम उनको ही भोगना पड़ेगा। जो कांग्रेस के नेता जा रहे हैं, उनका प्रभाव हमारे पक्ष में पड़ने वाला है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब 4थी बार के मुख्यमंत्री है, उनका एक प्रभाव क्षेत्र है और मध्य प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र है, दाऊद है, गोधरा है और झाबुआ से लगा हुआ जितना भी क्षेत्र है, वहां पर प्रभाव है। इसके अलावा अहमदाबाद है, सूरत है, यहाँ पर मध्य प्रदेश के बहुत सारे लोग हैं जो वहां पर व्यवसाय करते हैं या वहां पर नौकरी करते हैं। उन क्षेत्रों में एक वातावरण बनाने की दृष्टि से मध्य प्रदेश के नेता वहां सदैव प्रभावी रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर मध्य प्रदेश के नेताओं की गुजरात में इतनी डिमांड क्यों है? तो इसके पीछे सीधे तौर पर सियासी कारण है। दरअसल गुजरात की 37 विधानसभा सीटें एमपी से लगी हैं। पड़ोसी जिले से लोगों की आवाजाही होती रही है। पड़ोसी जिलों में रहन सहन एक जैसे हैं, संस्कृति भी कुछ हद तक मेल खाती है। गुजरात के सीमावर्ती जिलों में नेताओं के संपर्क हैं, कई नेताओं का व्यक्तिगत प्रभाव भी है। गुजरात के कुछ जिलों में प्रदेश के नेताओं को जानते हैं। ऐसे में प्रदेश के नेता वहां प्रचार करते हैं तो प्रत्याशियों को फायदा होता है। गुजरात इलेक्शंस रूलिंग बीजेपी के लिए
महत्वपूर्ण न केवल गुजरात जीतने की दृष्टि से बल्कि 2024 की जनरल इलेक्शन का एक दिशा तय करने वाले भी साबित होते दिख रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं सेंट्रल लीडरशिप ने जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं उनके बड़े लीडर्स को वहां डिप्लॉय किया है कैंपेन के लिए, क्योंकि जब भी कोई बॉर्डरिंग स्टेट होता है तो उनके आपस में सामाजिक, व्यवसायिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रिश्ते एक दूसरे के राज्यों के लोगों से होते हैं। क्योंकि गुजरात से लगे जिलों में आदिवासियों की आबादी अच्छी है और 2018 में बीजेपी को इन जिलों में झटका लगा। ऐसे में गुजरात के नतीजे बीजेपी को मध्य प्रदेश में राहत देने वाले होंगे, क्योंकि रिजल्ट से कुछ जिलों में समीकरण बदल आते हैं, खासकर आदिवासी सीटों पर। किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं तो उसमें भाग लेने वाले सियासी दलों के लिए ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इसीलिए गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपने अपने नेताओं की वहां ड्यूटी लगाई हुई है। कोई प्रबंधन संभाल रहा है तो कोई चुनावी सभाओं में व्यस्त है। गुजरात मध्य प्रदेश से लगा हुआ राज्य है। बड़ी संख्या में यहाँ के लोग वहाँ निवास करते हैं। कोई बड़े बड़े कारोबार करता है, कोई ठेकेदारी, तो कोई मजदूरी करके गुजरात में गुजर बसर कर रहा है। कहीं न कहीं ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसके बाद अगला चुनाव लोकसभा का होना है। ऐसे में मध्य प्रदेश से बीजेपी और कांग्रेस के नेता ये पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोगों को अपने पक्ष में किया जा सके, लेकिन गुजरात की जनता क्या चाहती है ये भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि गुजरात के बाद मध्य प्रदेश में चुनाव हैं। नतीजों से एमपी के समीकरण प्रभावित होंगे, इसीलिए प्रदेश के नेता भी वहां पूरा जोर लगा रहे हैं ताकि उसका फायदा 2023 में मिल सके। वहीं बीजेपी ने महाकौशल पर अपना फोकस बढ़ा दिया है। खुद संघ ने मोर्चा संभाल रखा है। इसी मुहिम में संघ प्रमुख भी महाकौशल के दौरे पर हैं। आखिर इसके सियासी मायने क्या हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। महाकौशल में संघ ने लगाया जोर। संभाग को साधने की क्यों है होड़। जिस संभाग में संघ की जड़ें सबसे ज्यादा मजबूत थीं, वहां की नींव 2018 में हिली तो सबकी चिंताएं बढ़ी। 2023 में वही ट्रेंड ना दिखे, इसके लिए अभी से ही गढ़ को मजबूत करने की तैयारी हो चली है। चूंकि ये इलाका संघ का पुराना गढ़ रहा है, लिहाजा इसे सहेज कर रखने में संघ ही जुटा है और इसकी कमान खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संभाल रखी है। 3 दिन के प्रवास में ताबड़तोड़ बैठकों का सिलसिला तो चलेगा ही, इसके साथ ही संभाग की सियासी नब्ज भी टटोली जाएगी। देखिए, मोहन भागवत जी आरएसएस के प्रमुख हैं। एज अ प्रमुख उनका अधिकार है कि वो जहाँ चाहे जा सकते हैं और ये पहली बार थोड़ी जबलपुर आए हैं, कई बार आ चुके हैं और भोपाल भी जाते हैं, इंदौर भी जाते हैं, दिल्ली भी आते हैं। तो ये तो उनका अपना कार्यक्रम है और उनके लोग उनसे मिलेंगे भी। इसमें किसको आपत्ति हो सकती है? मुझे तो बिल्कुल आपत्ति नहीं होती। पूरा का पूरा एक जो अभियान शुरू किया गया है, उसके पहले चरण में डॉक्टर मोहन भागवत जो संघ प्रमुख हैं, उनका जबलपुर आगमन हुआ है और उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बात की है और उनका बेसिकली ये लक्ष्य है कि अब आरएसएस का जो एजेंडा है वो हर घर में उसको इंट्रोड्यूस किया जाए और परिवार के स्तर पे संघ का एक जो जनाधार है उसको तैयार किया जाए और इसी लक्ष्य को लेके वो 4 दिन की अभी महाकौशल की यात्रा कर रहे हैं और उसके बाद पूरे देश में उनका ये अभियान चलेगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर महाकौशल में संघ की सक्रियता के क्या मायने हैं। तो दरअसल महाकौशल में विधानसभा की 38 सीटें हैं। 2018 से पहले बीजेपी की एक तरफा जीत होती थी। 2008 में बीजेपी को 31 सीटें मिली थी, 2013 में 24 सीटें मिली, जबकि 2018 में सिर्फ 13 सीटें मिली थी।
कांग्रेस को 24 सीटें मिली थी। संभाग में कुल 8 जिले हैं। 8 में से 5 जिले आदिवासी बाहुल्य है। 2018 में आदिवासी जिलों में बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। कहा जाता है कि आदिवासियों के किनारा करने से ही बीजेपी के हाथ से सत्ता फिसली थी। इसीलिए इस बार आदिवासियों को साधने के लिए संघ और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व अभी से एक्टिव है। प्रदेश में मालवा, निवाड़ और महाकौशल ही 2 ऐसे संभाग हैं जहां पर आदिवासियों की आबादी सबसे ज्यादा है, या यूं कहें कि 47 रिजर्व सीटें भी इन्हीं इलाकों में है। जो भी इन सीटों पर बढ़त बनाता है, सत्ता उसके कदमों में होती है। 2018 में कुछ ऐसा ही हुआ था। इसीलिए बीजेपी को सबसे ज्यादा चिंता आदिवासी सीटों को लेकर है। और चूंकि आदिवासियों में संघ की पैठ अच्छी मानी जाती है, इसीलिए ट्राइबल्स को जोड़ने के लिए संघ को मैदान में उतरना पड़ा है। मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बीच आरएसएस प्रमुख सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत का जबलपुर 3 दिवसीय दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इन 3 दिनों में डॉक्टर मोहन भागवत प्रबुद्ध जनों से मुलाकात करेंगे, आरएसएस के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और देश और प्रदेश के कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस दौरे को राजनीतिक दृष्टिकोण के नजरिए से भी देखा जा रहा है। देखना यह होगा कि आरएसएस प्रमुख का ये दौरा आने वाले समय में किस तरह से राजनीति करवट लेता है। दुर्गेश कुमार, टीम न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि महाकौशल में ज्यादातर आदिवासी जिले हैं। कांग्रेस भी आदिवासी जिलों में सक्रिय है। जमीनी स्तर पर काम नहीं हुए तो खतरा और हो सकता है, इसीलिए संघ ने महाकौशल की कमान संभाली है। और बहुत छोटे से ब्रेक लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द वापस लौटेंगे। वो देखो, भालू। ठंड में भालू मत बनो, ये पहनो लक्स इन्फर्नो अंदर तो सर्दी पंचू अंदर। पतंजलि के सीनियर साइंटिस्टों ने तैयार किया दंतकांति सेंसिटिव। इसकी 21 जड़ी बूटियां सेंसिटिविटी को दूर करके देती हैं दांतों और मसोड़ों की समस्याओं का संपूर्ण समाधान और अप्रतिम फ्रेशनेस। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। क्या कर रही है? धागा खोल रहा हूँ। धागा खोल रहे हैं? अरे बहुत दिन हो गए टेनिस बॉल से क्रिकेट नहीं खेले। चले? हाँ मतलब चल लो, लेकिन आपने मेरे को देखा नहीं है, भी डिस्ट्रॉय करते हैं। सही है यार। देखिए इनकी नई सीरीज सिक्सर Amazon मिनी टीवी पर, जो है Amazon शॉपिंग ऐप पे, और वो भी बिल्कुल फ्री। छत्तीसगढ़ में सियासी पार्टियां खुलकर सियासी पिच पर उतर चुकी हैं। जातियों के समीकरण के बाद अब फोकस युवाओं पर बढ़ा है। सोशल मीडिया के जरिए इन्हें साथ लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये कैसे होगा और इसके लिए कौन क्या कर रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ में सोशल वॉर की तैयारी। पार्टियों ने की युवा टीम की तैनाती। युवाओं की बेहतरी की चिंता हो या ना हो, उन्हें साथ लाने की टेंशन जरूर होने लगी है। इसीलिए तो अब सोशल वॉर की तैयारी हो रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बूथ को अपने साथ जोड़ा जा सके। सोशल मीडिया पर ये जंग कैसी होगी, इसकी कमान किसके हाथों में होगी, जरा इस पर भी आप गौर कर लीजिए। बीजेपी 2200 पदाधिकारियों की तैनाती कर रही है। 21,000 वॉलेंटियर्स इसमें मदद करेंगे। तो वहीं कांग्रेस 24,000 बूथों पर डिजिटल वॉरियर्स उतार रही है। पार्टियों ने एक क्विक रिस्पांस टीम का भी गठन किया है, ताकि कम समय में युवाओं को कनेक्ट किया जा सके। ये तो सोशल वॉरियर्स की बात हुई। अब हमले कैसे होंगे, ये भी आप जान लीजिए।
तो कांग्रेस योजनाओं की फोटो अपलोड करेगी। कला संस्कृति त्योहार से जुड़े पोस्ट भी होंगे। बीजेपी की कमियों को भी बताएंगे, केंद्र की विफलताओं को बताएंगे। इसके साथ ही रमन सरकार की कथित नाकामियों को भी उजागर करेंगे। इसी तरह बीजेपी राज्य सरकार की कथित विफलताओं को बताएगी, रमन सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे, केंद्र की योजनाओं से संबंधित पोस्ट होंगे। युवाओं से जुड़े पोस्ट पर ज्यादा फोकस होगा। मतलब ये कि जमीनी तैयारी तो है ही, इसके साथ ही सोशल मीडिया पर घेरेबंदी की भी पूरी प्लानिंग है। देखिए, छत्तीसगढ़ का युवा वैचारिक रूप से और तो कांग्रेस पार्टी के साथ है। उसका कारण है कि पिछले 1.5 दशक में युवाओं के साथ बहुत धोखा हुआ, छल हुआ, कपट हुआ। सरकारी नौकरी के द्वार बंद कर दिए गए थे। रोजगार के साधन छत्तीसगढ़ में नहीं थे। भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर आज देश में सबसे न्यूनतम है। युवाओं के केंद्रित करके योजनाएं बनाई गई। 5 लाख युवाओं को पिछले 4 साल में रोजगार मिला। आने वाले 5 साल में 16 लाख युवाओं को 15 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन किया गया। अब युवाओं की जो योजनाएं हैं वो युवाओं तक पहुंचे, इसलिए आवश्यक है कि संगठन स्तर पर प्रयास किया जाए। तो सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी हमेशा कांग्रेस से आगे रही है। जैसे वो जनता के संपर्क में कांग्रेस से ज्यादा रहती है। चाहे फेसबुक के फॉलोअर्स की बात हो तो भाजपा के फॉलोअर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस से 5 से 6 गुना ज्यादा हैं। इंस्टाग्राम की बात हो तो भी उसमें हम डबल से ज्यादा हैं। और कांग्रेस के जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में उसमें वो बताएगी क्या युवाओं को कि भाई हमने आपका 12,000 करोड़ का भत्ता खा लिया। बात करें फॉलोअर्स की तो फेसबुक पर बीजेपी के 9.32 लाख फॉलोअर्स हैं, तो कांग्रेस के 1,60,000। इसी तरह ट्विटर पर बीजेपी के 1,40,000 और कांग्रेस के 2,39,000 फॉलोअर्स हैं। इसी तरह बीजेपी के 6,000 व्हाट्सएप ग्रुप हैं, तो वहीं कांग्रेस के 1,000 व्हाट्सएप ग्रुप हैं। अब सवाल है कि आखिर पार्टियों का सोशल मीडिया पर इतना जोर क्यों है? तो दरअसल छत्तीसगढ़ में करीब 24,000 बूथ हैं, जहां 65% वोटर्स युवा हैं। अंदाजा लगा लीजिए कि युवाओं को साथ लाना कितना जरूरी है। छत्तीसगढ़ में 2023 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों की तैयारियां अलग अलग तौर पर चल रही हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ के करीब 65% युवाओं को साधने की कवायद अब राजनीतिक दल करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों की कोशिश है कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को साधे और उन्हें अपने पार्टी के पक्ष में लाए। सोशल मीडिया में साधने के लिए बाकायदा प्लान भी तैयार किया गया है। बीजेपी और कांग्रेस करीब हजारों की संख्या में पदाधिकारी और वॉलंटियर्स की तैनाती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक दलों की कोशिश है कि सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा युवाओं को जोड़कर अपनी पार्टी को मजबूत किया जाए और आने वाले विधानसभा चुनाव में युवाओं की दम पर चुनाव जीता जाए। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब इसमें खबर तो यह है कि शहरी इलाकों में सोशल वॉर कारगर है, ग्रामीण इलाकों में ज्यादा कारगर नहीं है। प्रदेश में ज्यादातर इलाके ग्रामीण हैं, ऐसे में सोशल वॉर माहौल बनाने तक ही सीमित होगा। और आखिर में अब आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की वो जानकारी देंगे जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। बात मध्य प्रदेश में विधानसभा कार्यकाल के बीच में सीएम भी बदलते रहे हैं, इसकी करेंगे आज। ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है और पहली विधानसभा के कार्यकाल में 3 सीएम बदल गए थे। प्रदेश में अब तक 15 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं कुल मिलाकर अगर देखें, और इनमें से 7 विधानसभा के कार्यकाल के बीच में सीएम बदल दिए गए। यानी कि एक सीएम के लिए 5 साल तक टिकना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि इसी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उससे पहले का दौर अलग था जब हम देखते थे कि बहुत जल्दी सीएम बदल दिए जाते थे। दिग्विजय सिंह और शिवराज सिंह चौहान उनमें से अलग हैं जिन्होंने 10 साल और 10 साल से ज्यादा का कार्यकाल प्रदेश में पूरा किया है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।